ओम शांति। मुरली है 17 जनवरी 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। आज का प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? बाबा ने उत्तर दिया, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। बाबा कहते, यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिताएं तो ढेर के ढेर हैं। प्रार्थना में भी कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते? है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है। परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं ना, हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती हैं, बाबा हमको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यहाँ तुम जानते हो, बाप आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, बुलाते भी हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख घनेरे। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं, वह क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं, मेरे बच्चे तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ।
बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो। जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते। तुम भारत के लिए ही कहते हो श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आश थी ना कि परमात्मा की राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना ना सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं, जो बापूजी चाहते थे। वह हद का बापूजी था, यह फिर है बेहद का बापूजी। यह बेहद की सेवा करते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। एक बाबा ही सबको संपूर्ण बनाते हैं ना, बेहद में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार यह नशा रहता है कि हम स्वराज्य बनाएंगे। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी सर्वेंट गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फक्र है ना, जानते हो सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुख धाम बना रहे हैं। सो भी गुप्त, श्रीमत भी गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो श्रीमत पर। तुम भारत की ऊंच से ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, बाबा कहते कांग्रेस के लोग जो है, कांग्रेस कितनी जेल में गई। तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं है, तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है, तुम्हारी यह सेना है। लंका तो एक छोटा सा टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। यह तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव शक्ति यह गोप भी है। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा, तुम गुप्त हो। गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि यह बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठ खंड है। सच तो एक ही बाप है, कहा भी जाता है ना, गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी हैं। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली, तुम पहले बंदर मिसल थे। बाबा कहते तुम पहले कैसे थे, बंदर मिसल थे, अब क्या बन गए हो, बंदर लाए।
एक सीता की तो बात नहीं है। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण का विनाश कराए, राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। वह तो कितना खर्चा करते हैं। रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं, समझाते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं। बाबा कहते हैं फॉरेनर्स को भी क्या दिखाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझाते कुछ नहीं। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है, हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी बाबा क्या कहते, बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्री मत पर। राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। श्रीमत पर कहते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारुण का खजाना मिलता है। वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वे हैं योगी और यहाँ है सब भोगी। वह है पावन, यह पतित, कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। यह बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं यह बातें तुमको बाप समझाते हैं। बाबा कहते इस समय मनुष्य तो है, इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस, अनहैप्पी। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस, राइटियस थे, 100% सॉल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क है। यह एक्यूरेट तुम ही जानते हो। यह किसको पता थोड़े ही पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझाते कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, बिड़ला को भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। बाबा कहते और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फक्र होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब बाप कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझेंगे। यह रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर फलाना हूँ। बाबा कहते आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ।
अभी तुम कहते हो हम आत्मा मम शरीर है। ते ही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो। बाबा कहते कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। बाबा कहते नई दुनिया तो है नहीं, यह पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तानी थोड़े ही कहेंगे। नई दुनिया में परिस्तान नई दिल्ली तुम बना रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह बातें भुलानी नहीं चाहिए। बाबा कहते भारत को फिर से सुख धाम बनाना कितना उच्च कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है। दुख धाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं, सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी है ना, मन की शांति कैसे मिले। जब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है, उसको कहा जाता है शांति धाम। जहाँ आवाज नहीं, गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। अभी तुम बच्चों को यह सारा ज्ञान है। बाप ही आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सबको महात्मा कह देते हैं। अब पावन आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकती। वहाँ आत्माएं पवित्र हैं, पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाबा कहते अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ नहीं है, प्योरिटी का ही मान है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। बाबा कहते यह है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसा तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। वहाँ थोड़ी ऐसी बातें होंगी, वहाँ तो कायदे सिर राज्य चलता है। बुलाते भी है ना, क्या बुलाते हैं, सब पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं ये कैसे होगा। बाबा कहते हैं फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है। बाबा कहते ड्रामा में जो कलप पहले हुआ है वह रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है। ड्रामा में होगा तो मिलेगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, तो क्या स्कूल में पास हो जाएंगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं। हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है ना। पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल ना सके।
मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, बाबा कहते हैं वह प्रारब्ध के लिए, यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। बाबा कहते हैं अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे ना, परंतु समझते कुछ नहीं है, नहीं थे। यह बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन बैठते थे। बाबा कहते अभी समझाते हैं, यह तो भक्ति मार्ग है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंध श्रद्धालु हैं, कितनी भूत पूजा है। शरीर की पूजा गोया 5 तत्वों की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। बाबा कहते इसको क्या कहा जाता है? अव्यभिचारी पूजा, व्यभिचारी पूजा। भक्ति वाले अव्यभिचारी थे। एक शिव की ही होती थी, शिव की ही होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहले पहरे पर, कराची में जो पहरा होता था, एक पठान रहता था, वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम भविष्य में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना, वह तो है 7 वंडर्स कहते हैं ना। वास्तव में वंडर ऑफ वर्ल्ड तो स्वर्ग में है, यह किसको भी पता नहीं है। बाबा कहते तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा और कितना सिंपल रहते हैं। देखा, बाप की भी महिमा गाई जाती है। यह निराकार निरहंकारी, बाबा क्या कहते हैं, और ये है तो सही निराकार और निरहंकारी। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर, उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे, सच्चा निष्काम। बाबा कहते सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़े ही चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फकुर रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। बाबा क्या कहते, फकुर रहता है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण, आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण संस्था भी है, अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वह समझते थोड़े ही हैं। तुम बच्चों को बाबा क्या कहते, बाप एक ही बार समझाते हैं। बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं। जो बहुत बाबा क्या कहते, जो सबका बापूजी है ना,
बाबा कहते बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं, जो सबका बापूजी है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भागवत गीता गाई हुई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल, बाबा कहते बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और क्या है, निरहंकारी बनकर रहता है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है उसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति होती है, करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। आज का वरदान, वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। विस्तार है, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भाव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल करने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। विस्तार है, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलता। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति।